सभी को जय श्री कृष्ण। आज मैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हर महीने की एकादशी की कथा इसमें डालता हूँ। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलते हैं। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की नाम की एकादशी का महात्म मैंने सुना। अब चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है सो कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अनजान में हुए पापों का नाश करने वाली यह एकादशी है, जिसे चक्रवर्ती मानधाता राजा के पूछने से लोमस ऋषि ने कहा है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। मानधाता बोले, हे भगवान, लोगों की हित कामना से चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है सो मैं सुनना चाहता हूँ। उसकी विधि क्या है और फल क्या है सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, कामना को देने वाले, सिद्धि को देने वाले, कल्याण को देने वाले, पापों का नाश करने वाली, धर्म को देने वाली जो विचित्र कथा है उसे मैं तुमसे कहता हूँ। पहले वसंत ऋतु के आने से पूर्व जिसमें खिले हुए हैं ऐसे चैत्ररथ नामक कुबेर के वन में अप्सराओं के समूह विहार कर रहे थे। गंधर्व की कन्याएं उसमें विहार कर रही थी। इंद्र आदि देवता उसमें क्रीड़ा कर रहे थे। उस चैत्ररथ वन से सुंदर कोई वन नहीं है। उसमें बहुत से मुनीश्वर तप कर रहे थे और देवता सहित इंद्र चैत्र वैशाख में वहां विहार करते थे। मेधावी नाम के एक मुनि वहां रहते थे। अप्सराएं उन मुनि को मोहित करने का उपाय करने लगी। उसमें मंजू घोष नाम की विख्यात अप्सरा उस मुनि का अभिप्राय जानने की इच्छा करने लगी। मुनि के भय से आश्रम से कुछ दूर ठहर कर मीठे स्वर में गाकर वीणा बजाने लगी। इसके बाद फूल और चंदन से लिपटी हुई उन अप्सराओं को गाती हुई देख काम भी शिव भक्त मुनीश्वर को जीतने की इच्छा करने लगा। कामदेव शिव से हुए बैर का स्मरण करके उन शिव भक्त मुनि को जीतने की इच्छा से उन अप्सराओं की भौं का धनुष बना के उसमें कटाक्ष की प्रत्यंछा चढ़ाने लगा और इस क्रम से नेत्र को पक्ष युक्त बांध करके अप्सराओं के पूंछों की पुटकी बनाकर विजय के लिए उपस्थित हो गया। वहां मंजू घोषा ही काम सेना की सेनानी बनी और मेधावी मुनि को देखकर वह अप्सरा भी काम द्वारा पीड़ित हो उठी। जवानी से भरी देह जिसकी ऐसे वह मेधावी मुनि अत्यंत शोभित होने लगे। सफेद जनेऊ पहने हुए दूसरे काम के समान प्रतीत होने लगे। मेधावी मुनि चवन ऋषि का जो सुंदर आश्रम है उसमें स्थित थे। मंजू घोषा उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर वहां ठहर गई। बजती हुई चूड़ियों से युक्त सब देयमान है। नूपुर तथा सूत्र घंटिका जिसकी ऐसे वह मंजू घोषा अप्सरा काम के वश में धीरे धीरे चलने लगी। भाव समेत गाती हुई उस अप्सरा को देखकर वह श्रेष्ठ मुनि काम द्वारा बलपूर्वक वश में किए गए। मंजू घोषा ने मुनि को काम के वश में देखकर हाव भाव का कटाक्ष करके उनको मोहित कर लिया और उनसे उसने वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन किया जैसे पवन द्वारा कपाई गई व्याकुल लता वृक्षों से लिपट जाती है। काम के वश होने से फिर तो मंजू घोषा के साथ मुनि श्रेष्ठ मेधावी भी स्मरण करने लगे। उस वन में उसकी उत्तम देह को देखकर शिव तत्व जाता रहा। वे दोनों ही विहार करते हुए दिन रात को भूल गए। मुनि के आचार को लोप करने वाला बहुत काल व्यतीत हो गया और मंजू घोषा स्वर्ग में जाने को उधम रमन करते हुए उस मुनि से बोली, हे मुनि, मुझे अब अपने स्थान जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी बोले, हे वरान्य, तू अभी तो संध्या के समय आई है, इसीलिए जब सुबह होगा तो चले जाना, तब तक मेरे समीप ठहर। इस प्रकार उस मुनि के वचन सुनकर भयभीत हो गई और ऋषियों में श्रेष्ठ उन मुनि को विहार कराने लगी। मुनि के साप के भय से डर के वह अप्सरा बहुत वर्षों तक अर्थात 55 वर्ष 9 महीने और 3 दिन पर्यंत मुनि के साथ विहार करती रही। उतना काल मुनि के आधी रात्रि के समान व्यतीत हुआ। उस काल के बीत जाने पर मुनि से फिर बोली, अब आज्ञा दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। मेधावी बोले, मेरे वचन के अनुसार प्रातः काल तो है, जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यही ठहर। मुनि का यह वचन सुनकर वह भय से व्याकुल हो गई। फिर सुंदर मन से
हंसना जिनका, ऐसी वह अप्सरा कुछ मुस्कुराकर फिर बोली। अप्सरा बोली, हे मुनि, तुम्हारी संध्या का कितना प्रमाण है? अभी गई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके बीता हुआ काल विचारिए। उसके ऐसे वचन सुनकर विस्मय से ऐसे वह मुनि अपने हृदय में ध्यान करके समय देखने लगे कि इसके साथ मेरा 57 वर्ष व्यतीत हुए। आंखों से चिंगारी को छोड़ते हुए वह मुनि अति क्रोधित हुए। तप का क्षय करने वाली जो वह अप्सरा उसे काल स्वरूप देखने लगे। बड़े दुख से इकट्ठा किया हुआ मेरा तप इसने नष्ट कर दिया। कांपते होंठ और व्याकुल है इंद्रियां, इनकी ऐसी मेधावी मुनि ने उसे यह श्राप दिया कि तू पिचासी हो जा। अरे पापनी, अरे दुराचारी, तुझे धिक्कार है। अरे उल्टा पाप करने वाली, तुझे धिक्कार है। इनके पाप से दुग्ध हुई वह विनय से नम्र होकर स्थित हुई मुनि से प्रसाद चाहने लगी। वह सुंदर भाव वाली बोली, हे विपेंद्र, प्रसन्न हो जाइए और श्राप को दूर करने का अनुग्रह कीजिए। स्वजनों की संगत वचनों द्वारा 7वें पद में फल देने वाली होती है। हे ब्राह्मण, तुम्हारे साथ तो मेरे बहुत वर्ष बीते हैं, इसलिए हे स्वामी मुझ पर प्रसन्न होइए। मुनि बोले, हे भद्रे, साप का अनुग्रह करने वाला मेरा वचन सुनो, मैं क्या करूं? अरे पापनी, तूने मेरा बड़ा तप नाश कर दिया। चैत के कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका नाम पाप मोचनी है। वह सब पापों को नष्ट कर देती है। उसके करने से तेरी 50 योनि छूट जाएगी। ऐसा कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम को गए। मेधावी को आया देखकर चमन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुमने यह क्या कर दिया जो पुण्य क्षय कर दिया? मेधावी बोले, हे पिता, मैंने बड़ा पाप किया है जो अप्सरा के साथ विहार किया है। हे तात, मुझे प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का क्षय हो। चमन ऋषि बोले, चैत के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी नाम की एकादशी होती है। हे पुत्र, इसके व्रत करने से पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। पिता का यह वचन सुनकर मेधावी ने व्रत किया। इससे उनका पाप दूर हो गया, पुण्य से परिपूर्ण हो गए और वह मंजू घोषा भी इस प्रकार उत्तम पाप मोचनी के व्रत से 50 योनि से छूट गई। वह श्रेष्ठ अप्सरा दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को गई। लोमस बोले, पाप मोचनी एकादशी का व्रत का ऐसा प्रभाव है, हे राजन, जो मनुष्य इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करता है उसके जो कुछ पाप होता है वह सभी नष्ट हो जाते हैं। और इसे पढ़ने और सुनने से हजारों गौ के दान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्यारा, भ्रूण हत्यारा, सुरापी और गुरु तल्पगामी इस व्रत के करने से सभी पापों से छूट जाते हैं। यह उत्तम व्रत करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इति चैत कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा समाप्त। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।